बिहार विधानसभा के चुनाव सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम सियासी दल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपनी समीकरण सेट करने में लगे हैं। इन सब के बीच अलग अलग विधानसभा कौन कौन संभावित उम्मीदवार है, इन सब का लेखा जोखा लेकर मगध भूमि न्यूज लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है। इस सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के टिकारी में इस बार राष्ट्रीय जनता दल से कौन उम्मीदवार होगा, जदयू या फिर एनडीए से कौन अपना प्रत्याशी उतारेगा। तो तमाम समीकरणों, तमाम राजनीतियों, तमाम जाति समीकरणों का क्या हकीकत है, इन सब की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं मगध भूमि न्यूज। हम बात कर रहे हैं टिकारी विधानसभा क्षेत्र के। टिकारी में मौजूदा समय में अभी विधायक है अनिल कुमार, और अनिल कुमार के मुकाबले इस बार राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ किन्हीं उम्मीदवार बनाएगा। अगर हम समीकरणों पर आए तो इस बार के चुनाव में यहाँ तमाम समीकरण बन रहे हैं। उसके पहले हम आपको टिकारी का इतिहास बताते हैं। दरअसल टिकारी विधानसभा क्षेत्र बिहार के उन विधानसभा क्षेत्रों में है जहां से जातीय क्षेत्रीय समीकरण काफी अहम रखता है। किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार को तय करने में विशेष करके हम बात कर रहे हैं वर्ष 2000 के बाद के चुनाव के बाद तमाम चुनाव में यह देखने को मिला है कि तमाम सियासी दलों में यहाँ पर अपने उम्मीदवार को तय करने में जमीनी स्तर पर कामकाज का हिसाब किताब से ज्यादा महत्वपूर्ण जातीय समीकरणों को सेट करके लिया है। टिकारी में इस बार विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से इस बार सीट पर दावा ठोके हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवार तय करने में कोई जाति समीकरण को देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवार तय करने में कई जाति समीकरणों को देखा जा रहा है। जरा सा हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में अभी विधायक है अनिल कुमार। उन्होंने वर्ष 2005 से यहाँ पर लगातार दबदबा बना रखा है। अनिल कुमार ने वर्ष 2005 के दोनों चुनाव में यानी फरवरी और अक्टूबर नवंबर में दोनों चुनाव में उन्होंने जदयू के टिकट पर जीत हासिल की है। बाद में इतना ही नहीं, उन्होंने 2010 की विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और विधायक बनने में सफल रहे। हालांकि 2015 की विधानसभा चुनाव में अभय कुशवाहा यहाँ से जदयू के उम्मीदवार थे और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। बाद में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में तब सियासी स्थितियां बदली और अनिल कुमार ने हम का दामन थाम लिया, यानी कि हम का उम्मीदवार के तौर पर वर्ष 2020 में टिकारी में उतरे और जीत हासिल की। तो टिकारी में इस बार कह सकते हैं कि टिकारी में इस बार विधानसभा के चुनाव होंगे। एक बार फिर से एनडीए की ओर से इस बार जिस शख्स पर दावा लगाया जाएगा उनका नाम अनिल कुमार हो सकता है। और अनिल कुमार के मुकाबले महागठबंधन से कौन होगा? दरअसल महागठबंधन से जो इस सीट पर दावा ठोका जा रहा है वह दावा राष्ट्रीय जनता दल का है। करीब करीब यह तय है इस बार राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ही अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तो जरा सा बात करें टिकारी से। टिकारी में मौजूदा समय में कामकाज के हिसाब को छोड़िए तो तमाम सियासी दल यहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से ही अपना उम्मीदवार तय करते हैं। यहाँ टिकारी का इतिहास रहा है कि महाराजा गोपाल शरण सिंह भी चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में इस बार राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि हम किसी जिताऊ घोड़े पर दाव लगाएं, यानी कि राजद यहाँ पर तमाम समीकरण को तय करके चुनाव में उम्मीदवार तय करना चाहती है। दरअसल आप जातीय समीकरण में आएंगे तो वर्तमान समय में यहाँ पर जिन जातियों का बोलबाला है इसके सहारे जीत हार तय होता है। भूमियार और यादव दो ऐसी जातियां होती हैं जिनके वोटों को सहारे तमाम सियासी दल अपने समीकरण तय करते हैं। अगर आप मानिएगा तो करीब करीब 60,000 के आसपास यादव है। यादव की आबादी मानी जाती है। वही लगभग इस अनुपात में 55 से 60,000 के बीच यहाँ पर भूमियार आबादी भी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त चाहे कुशवाहा हो चाहे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हो, अच्छी खासी आबादी मानी जाती है। इस बार के चुनाव में कोशिश किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल टिकारी में किसी भूमियार उम्मीदवार पर दाव लगाया जाए। इसका कारण यह है कि टिकारी में जो तमाम समीकरण है, समीकरण में कई ऐसे चेहरे हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बनने के लिए। लेकिन जिताऊ घोड़ा कौन होगा? राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश होगी कि यहाँ से अनिल कुमार के मुकाबले उनके ही जातीय को चुनाव में उतारा जाए। दरअसल राजद की ओर से जिस शख्स का नाम आ रहा है, जो चर्चा चल रहा है, उसमें कई नाम है, लेकिन इसमें एक खास नाम है। इसका नाम परवीन शर्मा। परवीन शर्मा उस दौर से है लालू यादव के साथ बताए जाते हैं जिस दौर में लालू यादव की पार्टी को टिकारी के इलाके में ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। और उस दौर में ही टिकारी के इलाके में परवीन शर्मा राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जलाने की कोशिश करते रहे। अब कह सकते हैं कि पिछले
25 वर्षों से लगातार लालू यादव की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए उस इलाके में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी पिछले कई चुनाव के दौरान, कई जनसभा के दौरान जब उस इलाके में गए हैं, वहाँ उस मंच पर प्रवीण शर्मा के काफी नजदीक दिखे हैं। तो माना जा रहा है इस बार वहाँ पर प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय जनता दल के संभावित उम्मीदवार है, जिसमें उम्मीदवार के रेस में आगे चल रहे हैं। अगर आप इसके पीछे के कारणों को जानेंगे तो यह लगातार देखा जाता है कि उस इलाके में राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सबके साथ लेकर चलने की जो कला होती है, कला में माहिर मानने वाले प्रवीण शर्मा, साथ ही साथ यह देखा जाता है कि सबके बीच इनकी स्वीकार्यता भी पिछले लंबे अरसे से है और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि और जब कोई सियासी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में इन्हें काफी तवज्जो दिया जाता है। तो माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के प्रवीण शर्मा के काफी नजदीकियां, साथ ही साथ वहां पर इनका सामाजिक पैठ भी है और जिस भूमियार जाति से आते हैं, इन तमाम कारणों से प्रवीण शर्मा को इस टिकारी विधानसभा के में चुनाव के दौरान उम्मीदवार बनने को लेकर तेजस्वी यादव मुहर लगा सकते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भूमियार उम्मीदवार पर दाव लगाएगी। तो इसका कारण यह है कि इस बार जनसुराज से अमित यादव इस चुनाव में टिकारी से प्रशांत किशोर के पार्टी के उम्मीदवार को हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भूमियार उम्मीदवार पर दाव लगाएगी। तो इसका कारण यह है कि इस बार जनसुराज से अमित यादव इस चुनाव में टिकारी से प्रशांत किशोर के पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं और राष्ट्रीय जनता दल से प्रवीण शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाता है। तो ऐसे में यादवों को जो वोट बैंक है, जो कि परंपरागत रूप से लालू यादव के साथ माना जाता है, वह मजबूती के साथ लालू यादव के साथ माना जाता है और एक छोटा हिस्सा अमित यादव के साथ जाती है। भूमियार का एक बराबर यादवों के साथ अति पिछड़ा वर्ग को जोड़कर वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन को जिताने के लिए तेजस्वी यादव सफल हो सकते हैं। टिकारी में जो तमाम सभी कारण हैं, उन सभी समीकरणों में इस बार तेजस्वी यादव ऐसा दाव खेल सकते हैं जिस दाव के सहारे अनिल कुमार को वहां से हराने में, बड़ी सफलता हासिल करने में प्रवीण शर्मा दाव लगाया जा सकता है। गैस समग्र भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।